हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। हर बड़े क्रिप्टो करेंसी मार्केट क्रैश के बाद हमारे मन के अंदर एक बड़ा सवाल ये निकल के आता है कि क्या हमें क्रिप्टो करेंसी को छोड़ देना चाहिए, क्रिप्टो करेंसी मार्केट से निकल जाना चाहिए कि नहीं। और ये सवाल पिछले 5-7 सालों के अंदर मैंने इतने क्रैश देखे, मेरे दिमाग में भी कई बार आया और यहाँ पर हर बार थोड़ी सी हिम्मत मैंने दिखाई और मार्केट ने मेरा साथ दिया। यहाँ पर मैं श्योर हूं आप में से ज्यादातर लोगों के मन के अंदर यही सवाल होगा कि यहाँ पर या तो मैं अभी निकल जाऊं, मार्केट का बुरा हो सकता है, या दूसरा मेरे रेट पे जो कॉइन्स थे मैं वो जो है उस पे आ जाए और मैं एग्जिट कर जाऊं। शायद दूसरी और चीज नहीं होगी जो इस टाइम पे आपके दिमाग में चल रही होगी। लेकिन यहां पर अगर आप एग्जिट करने की सोच रहे हो, और आज का जो मेरे पास चार्ट है, मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा आज क्योंकि मेरे पास भी थोड़े समय की कमी है, लेकिन जो चार्ट है वो यही बता रहा है आपको ये गलती मत कीजिएगा। शायद आज आपको ना समझ में आए, लेकिन अगले 6 महीने से 1 साल के बाद में ये चीज़ आप रिग्रेट करोगे, क्योंकि हिस्टोरिकली इस चार्ट के अंदर जब भी इस लेवल पे जो बिटकॉइन की बात करते हैं या पूरी की पूरी क्रिप्टो करेंसी मार्केट की बात करते हैं, ऑल्ट कॉइन्स जिनको हम दूसरे कॉइन्स कहते हैं बिटकॉइन के अलावा, उनकी बात करते हैं, तो यहां पर हमें अच्छा करता दिखा है और यहां से रिकवरी के चांसेस बहुत ज्यादा है। और जिस हिसाब से जिस लेवल पे इस टाइम पे सारे कॉइन्स हैं, तो आपको क्या गुंजाइश लग रही है? 10-15% से ज्यादा की और क्रैश करने की गुंजाइश है क्या? नहीं है ना। तो यहाँ पे इस बारे में बात करेंगे, चार्ट भी शेयर करूंगा, साथ के साथ बिटकॉइन का शॉर्ट टर्म में क्या लगता है, इथेरियम का क्या लगता है। और एक और आपको बात बता दूं, मैं ये तो नहीं कहता कि बहुत सारे कॉइन्स जो आप पता ही नहीं कौन कौन से लेके बैठे हुए जो डीलिस्ट भी हो चुके हैं, लेकिन ज्यादातर कॉइन्स जो आप स्मॉल कैप, लो कैप, लार्ज कैप, मिड कैप जितने भी लेके बैठे हुए हो, वो इस चार्ट के बाद कहीं ना कहीं आपको एक उम्मीद जगेगी, एक राहत की सांस जो है आपको आती दिखेगी कि हाँ यार, यहां से ये सारे कॉइन्स रिकवर करते आपको देखने को मिलने वाले हैं। बस थोड़ा सा टाइम देने की जरूरत है। तो बहुत कुछ है आज की वीडियो के अंदर, बने रहिए हमारे साथ में। चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो। सिचुएशन कैसी भी हो, आपका भाई आपके साथ यहाँ पे बना हुआ है, हर चीज के लिए अप टू डेट रखने की कोशिश करता है आपको, तो हमारा भी साथ दीजिए। और वीडियो को मैं उम्मीद करता हूं अभी तक आपने लाइक कर ही दिया होगा और शेयर भी जरूर करिएगा। लेकिन सबसे पहले बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर चल क्या रहा है, आपको 2-3 बड़ी चीजें बता दूं। सीपीआई का डाटा 3.1 फोरकास्टेड था, 3% निकल के आया, तो संभावनाएं बढ़ गई हैं कि आने वाले टाइम के अंदर फेड जो है वो इंटरेस्ट रेट कट कर सकता है। यहां पे स्टॉक मार्केट और गोल्ड अच्छा कर रहे हैं, लेकिन बिटकॉइन भी थोड़ा अच्छा मूव दिखाया था। क्रिप्टो करेंसी मार्केट थोड़ी रिकवर करती दिखी थी कल शाम को 6 बजे जब ये डाटा निकल के आया। लेकिन प्रेशर इतना है, जर्मन की गवर्नमेंट की बात करते हैं, वो लगातार, उनके पास 50,000 बिटकॉइन थे, वो लगातार सेल कर रहे हैं, लेकिन हर चीज का अंत होता है और यहां पर उनके पास मात्र 5,500-6 हजार बिटकॉइन अब रह गए हैं। तो कह लीजिए 50-80% से ज्यादा, 90% के आसपास वो अपना माल बेच चुके हैं। तो और कितने दिन ये प्रेशर बना के रख सकते हैं। और यहां पर सीपीआई का डाटा जो है अगर कम निकल के आना, वो कहीं ना कहीं एक बुलिश सिग्नल। और ये मत भूलिएगा यूएसए के अंदर इलेक्शन होने हैं, और इलेक्शन से पहले जो गवर्नमेंट है वो उम्मीद करेगी यार हम जो है सही पॉजिटिव माहौल को में लेके, अब जो हर सरकार कोशिश करती है ना पॉजिटिव चीजों को लेके इलेक्शन में जाएं ताकि हम दोबारा से सरकार बना सकें। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो आपको समझने हैं। और रही बात माउंट गॉक्स की, तो यहाँ पे जिस हिसाब से मैंने बताया 60 से 90 दिन तक लग सकते हैं, तो धीरे धीरे अगर मार्केट के अंदर ये आ जाएगा, ये 40-50 हजार बिटकॉइन जर्मनी की गवर्नमेंट के प्रेशर तो बनाया, लेकिन कैसे खप गए पता चला आपको। और यहाँ पे बड़े बड़े दिग्गज, क्या है, हम ब्लैक रॉक की बात करते हैं, फिडेलिटी की बात करते हैं, ये लगातार बाइंग कर ही रहे हैं ना, तो साथ दे रहे हैं ना। तो यहाँ पर ये सब चीजें शॉर्ट टर्म में प्रेशर तो बना सकती हैं, लेकिन जिस लेवल पे ये हर बार खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमने बस इन सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करना है और यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है। मार्केट के अंदर जो उधड़ बुन हो रही है उसको होने देना है, यहाँ पर इसको आपने समझना है। और आज की मैं बात करता हूँ चार्ट की। सबसे बिटकॉइन की मैं बाद में बात करूंगा आज, लेकिन मुझे पता है मेरे भाई बहन जो है ऑल्ट कॉइन्स लेके बैठे हुए हैं। ऑल्ट कॉइन वाले दूसरे कॉइन्स हैं, और वो भी टॉप 10 कॉइन्स
कुछ भी कह लो टॉप 20 के अंदर नहीं होंगे। वो कॉइन है किसी फिलाने ने बता दिया, ढिमकाने ने बता दिया, और वो अब नीचे हैं, और भैया आप वेट कर रहे हैं कि कब हमारी मार्केट पे रिकवर करेगी और वही रेट पे आ जाएंगे तो हम एग्जिट कर देंगे। तो आपकी उम्मीद बनाए रखने के लिए जो मेरे पास चार्ट है वो कहीं ना कहीं आपको एक होप और उम्मीद देता है, और वो चार्ट है ऑल्ट कॉइन्स की डोमिनेंस का परसेंटेज की बात करते हैं। 2019 ले लो, 2020 ले लो, हमें कब पता चला कि ऑल्ट सीजन आ रहा है। 2023 ले लो, हमें कब पता चला जब हमने ऑल्ट सीजन देखा। डॉट याद है ना, $3.5-4 से $11 तक गया था। नियर प्रोटोकॉल की बात करते हैं, मैटिक की बात करते हैं, किसी भी कॉइन को ले लो, इथेरियम की बात करते हैं, $1000 से हमने $3,500-4,000 देखा ना। बिटकॉइन हमने 15,000 से $70,000-75,000 देखा ना। तो ये कहीं ना कहीं आपको बताता है कि जो भी कॉइन आप लेके बैठे हो, और कई कॉइन्स जितने ऑल्ट कॉइन्स हैं, आप ये मत बोलिएगा कि भैया उन्होंने मल्टीपल टाइम रिटर्न नहीं दिया अपने रीसेंट बॉटम से। 2022-2023 के अंदर जो उनकी हालत थी, वहां से कई कॉइन्स 5 से 10 गुना बढ़ गए, और हम अभी बुल जो है सीजन की, बड़े बुल रन की बात ही नहीं कर रहे। ये तो मिनी बुल रन के अंदर जलवा दिखा। और इस चार्ट को आप समझेंगे, ट्रेंड लाइन की बात करते हैं, और आप देखोगे एक ट्रेंड लाइन जो है पिछले 4-5 साल से 2019 से कंसीडर करते हैं, वो इसके लिए डोमिनेंस के लिए सपोर्ट निकल के आती है। 2019 के अंदर जब इस पॉइंट पे थी तो हमने वहां से एक मिनी बुल रन देखा था। 2020 के अंदर फिर कोरोना आया, उसके बाद वहां पे फिर मार्केट क्रैश करी, और फिर जब हमने मार्केट को बड़ा पंप करते देखा तो कितने भी कॉइन्स थे, डॉट हो गया, मैटिक हो गया, मल्टीपल टाइम रिटर्न देके गए ऐसे ऐसे कॉइन्स। और बिटकॉइन और इथेरियम को भी आपको पता है कहां से कहां पहुंच गया, $4,000-5,000 को छूने की कगार पे आ गया था। तो फिर हमने एक बुरा दौर देखा, और वो बड़ा पेनफुल था, क्योंकि 70,000 से हमने $15,500 बिटकॉइन को देखा। बिटकॉइन ने बॉटम बनाया, और वहां बॉटम बनाने के बाद में साथ में जो ऑल्ट कॉइन्स थे वो भी 80-80, 90-90% तक टूट गए थे। और फिर उम्मीद जगी 2023 के अंदर, आप देखते हो फिर मार्केट ने रिकवर करना शुरू किया, और यहां पर हमने 2023 के अंदर एक बड़ा जलवा देखा, जिसके अंदर कई कॉइन्स ने बिटकॉइन के साथ में मल्टीपल टाइम रिटर्न दिया। तो ये भी हुआ। अब फिर वही डोमिनेंस दोबारे गिर रही है। परसेंटेज वाइज देखते हैं ऑल्ट कॉइन की, जिसके अंदर तो 10 जो टॉप कॉइन्स हैं उसको हमने हटा दिया है, जिसके अंदर ज्यादातर आप लोग लेके भी नहीं बैठे हुए। आपके पास ज्यादातर कॉइन्स जो हैं वो स्मॉल टू मिड कैप, या आप कह लीजिए 20 जो है कॉइन्स उनसे ऊपर के ही ज्यादातर लेके बैठे हुए हैं। तो आप कह लीजिए ये कहीं ना कहीं चार्ट इस टाइम पे बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है और एक बड़ा रोल प्ले कर सकता है। और अभी देखो लगातार यहाँ इसको सपोर्ट मिल रही है, और अगर हिस्ट्री रिपीट करी, क्योंकि पिछले 3 बार में आप देखो 2019 के अंदर बाउंस बैक किया, 2020 के अंदर बाउंस बैक किया, 2023 में जब इस ट्रेंड लाइन की सपोर्ट मिली तो यहां पर बाउंस बैक कर गया। तो क्या इस बार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आपको क्या लगता है, क्या करना चाहिए? चलो हमें कमेंट में आप जरूर बताइएगा। लेकिन इसको वैलिडेट करने के लिए मेरे पास बहुत सारे फैक्टर्स और हैं। हमें दिखता है माउंट गॉक्स, हमें दिख रहा है जर्मनी की गवर्नमेंट बेच रही है, हमें दिख रहा है सीपीआई का डाटा, इंटरेस्ट रेट कट करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन ये चार्ट्स भी तो देखो। और ये जो सारी चीजें हैं पहली बार नहीं हुई है मार्केट के अंदर। ये जब बड़े बड़े क्रैश आए थे, कोरोना से बड़ा कुछ है इस टाइम पे जो हमने अपनी लाइफ में अभी तक देखा है, तो वहां से रिकवर करिए मार्केट, रशिया यूक्रेन से रिकवर करिए मार्केट, तो वो भी कहीं ना कहीं एक सिग्नल दे रहा है कि भैया मार्केट यहां से पूरी आपको बाउंस बैक करते दिख सकती है, प्रोवाइडेड बस आपने यहां पे थोड़ा सा हौसला रखने की जरूरत है। तो एक तो ये चीज है, फियर और ग्रीड इंडेक्स ये बता रहा है, आरएसआई ये बता रही है, और यहाँ पर हम यही सोच रहे हैं कि हमारे ऑल्ट कॉइन्स का होगा तो होगा क्या। भैया चार्ट्स तो ये बता रहे हैं, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, 6 महीने 1 साल रुक जाओ, जहां इतना बुरा हालात देख लिए और 10-20% अगर क्रैश करने की या प्रॉफिट नुकसान करने की अपनी गुंजाइश रखते हो तो होल्ड करके बैठो। तो यहाँ पे ये सारी चीजें करके देख लो, आपको पता चल जाएगा। क्योंकि जब कोई नहीं बोल रहा था, जब लोग 15-10 हज़ार की बात कर रहे थे, हम यहाँ से $25,000 से बोल रहे थे कि ऑल टाइम हाई बनाएगा हाफिंग से पहले। तो आप 6 महीने 1 साल और देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। क्योंकि हिस्टोरिकली देखते हैं हाफिंग के बाद में बिटकॉइन 2-3-4 महीने तक ऐसा रहता है और उसके बाद बाउंस बैक करता है। और यहाँ पे जेपी मॉर्गन की जो रीसेंट रिपोर्ट निकल के आई है वो भी यही इशारा करती है कि भैया यहाँ से अगस्त में हमें रिकवरी होते देखने शुरू होगी। और स्टैंडर्ड चार्टर्ड की बात करते हैं, वो तो ये बोलते हैं इलेक्शन के आसपास $1 लाख, और इस साल के एंड में अगर ट्रंप आ जाते हैं तो $1.5 लाख, और 2025 में $2.5 लाख बिटकॉइन का प्राइस होगा। तो ये सारी बातें चल रही हैं। और ये जो ETF वाले लाखों करोड़ों रुपए के बिटकॉइन लेके बैठ गए हैं, तो वो किस लिए बैठे होंगे?
ये इसलिए बैठे होंगे कि भाई साहब आपने 0.1 लिया हुआ है, आपको बढ़वाना है। नहीं भैया, ये पैसा कमाने के लिए बैठे होंगे। जब तक आप समझोगे नहीं, और अगर आपको हमारी बातें कड़वी लग सकती हैं लेकिन समझ में आ रही हैं, तो हम यहाँ पर विन कर रहे हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रही है, मार्केट छोड़ना चाहते हो, तो आपकी मर्जी है, आपका पैसा है। हम यहाँ पर जो है आपको समझा सकते हैं, सही डायरेक्शन दिखा सकते हैं। हमने क्या गलतियां करी है वो आप ना करो, लेकिन एक छोटी गलती जो अक्सर लोग करते हैं कि लोन ले लेंगे या रिस्क उतना लेंगे जितना आपको रात को नींद ना आए, तो भैया परेशानी तो होगी। इन सारी चीज़ों से बचना है तो पोर्टफोलियो का उतना लगाओ कि जितना आप झेल सको, और यहाँ पर अगर वो मल्टीपल टाइम रिटर्न दे जाए तो एक किस्मत चेंज कर सके। ये थोड़ा सा मैनेज करना आपको आना चाहिए। और अगर आपको हमारी बातें समझ में आती हैं तो आपको पता ही है, वीडियो को लाइक करना है, ठीक है? नहीं करते हो चीज़ें, चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि ऐसा कंटेंट इस बुरे हालात के अंदर शायद ही कोई होगा जो आपके साथ में शेयर कर रहा होगा। लेकिन हमारी कोशिश रहती है कि जब बुरे हालात हो, टफ टाइम हो, तब हम आपके साथ ज़्यादा खड़े हों इमोशनली और इन्फॉर्मेशन के साथ में, तो मज़ा कुछ और आता है। तो ये उम्मीद करता हूँ एक आइडिया लग गया होगा आपको कि यहाँ से मार्केट ऑल्ट कॉइन्स अच्छा करता दिख सकता है। अगर मैं बिटकॉइन की बात करता हूँ, कल सीपीआई का डाटा कम निकल के आया और वहाँ पे 58,900 या आप कह लीजिए 59,000 इस टाइम पे रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है। ये गदाधारी बीम 200 डे मूविंग एवरेज जो एक रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है, और पिछले इसको ये ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है, हर बार उसके नीचे क्लोज कर रहा है। अगर इसके ऊपर ये क्लोज कर पाया तो समझ लीजिएगा यहाँ से फिर हम एक मार्केट रिकवरी, तो ये भी एक इंडिकेटर की तरह ले सकते हो कि हाँ मार्केट तब रिकवर करेगी जब यहाँ से ये इसके ऊपर क्लोज करेगा कम से कम डे या वीकली कैंडल के अंदर, और फिर हमें $60,000 और $65,000 लगता दिख सकता है। जब तक इसके नीचे रहता है तो समझ लीजिएगा जो एक चैनल बन के आ रहा था और वो इसके लिए सपोर्ट का काम कर रहा है, जो कि लगभग $53,000-54,000 निकल के आता है। तो इस चीज को आपने देखना है। रही बात एथेरियम की ETF इस हफ्ते में आने की पूरी पॉसिबिलिटी लग रही है, आने वाला जो हफ्ता है, और अगर ऐसा होता है तो एथेरियम बाउंस बैक करता दिख सकता है। इसको भी 200 डे मूविंग एवरेज, ये गदाधारी भीम की रेजिस्टेंस मिल रही है, इसके बार बार देखो लगातार 1 2 3 4 5वीं बार ऐसा है कि वहां आया $3100 के आसपास इसको मिल रहा है, वहां से रिजेक्ट कर गया। फिलहाल अगर $3000 के नीचे या आसपास मिल रहा है, एक एंट्री बनाई जा सकती है। इमीडिएट सपोर्ट इसको $2850 के आसपास मिलती है, तो इसके ऊपर भी नजर बना के रखिए। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से देख रहे हो और आप कोई भी कॉइन लेके बैठे हो, चाहे डॉट ले लो, मैटिक ले लो, आप सोलाना ले लो, आप BNB ले लो, आप XRP ले लो, ADA ले लो, आर्बिट्रम ले लो, OP ले लो, सुई ले लो, एप्टॉस ले लो, कोई भी कॉइन ले लो, ये सारे कॉइन्स आपको ऑल टाइम हाई या आपको मल्टीपल टाइम रिटर्न देते दिख सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, और जिस लेवल पे है चार्ट को कंपेयर करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा, जहां से चले थे 2023 में वहीं पे आ गया है। तो असली खेल अभी बाकी है, बस हमने थोड़ा सा इंतजार करना है, और जो लेके बैठे रहो, शॉर्ट टर्म में देख रहे हो तो लाइंस पे ट्रेड करो। दोस्तों उम्मीद करता हूं हर बार की तरह आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई है तो हमारा भी साथ दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और शेयर तो कर दिया करो ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, जहां आपका मन करे। और ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप जो है, हमारे ट्विटर और टेलीग्राम को जो है फॉलो भी कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया, उसी से कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे भी आप बच पाओगे जब नीचे डिस्क्रिप्शन जो लिंक है उसी से कीजिएगा। हम किसी से पर्सनली मैसेज नहीं करते हैं, हम किसी को व्हाट्सएप नहीं करते हैं, तो कोई भी अगर ऐसा करता है तो समझ लीजिएगा वो स्कैमर है। अभी के लिए विदा लेता हूं, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।